सुनते हैं जी, रात के 10 बजने जा रहे हैं, आपकी बेटी का कुछ पता ठिकाना है? मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो रहे। भाग्यवान, हाथ पैर ठंडे हो रहे तो वहाँ आंगन में क्यों टहल रही हो? हीटर के सामने बैठकर थोड़ा ताप लो, ठीक हो जाएंगे। थोड़ा तो दिमाग इस्तेमाल किया कीजिए आप। मेरे हाथ ठंड से नहीं बल्कि डर से ठंडे हो रहे हैं। माहौल देख रहे हैं आप आजकल कितना खराब है। जवान लड़की ऐसी आधी रात तक घर के बाहर घूमेगी तो माँ बाप के हाथ पैर ठंडे नहीं होंगे तो क्या होगा? हाँ तो समझाया करो ना, बाहर जाने क्यों देती हो तुम उसे? अच्छा, मैं जाने की परमिशन देती हूँ क्या? आपकी बेटी कोई काम पूछ कर करती है क्या मुझसे? मन बड़ा रखा है आपने उसका। ये सही है, बेटी हाथ से बाहर निकल गई तो मैंने उसका मन बड़ा रखा है, और कुछ अच्छा काम कर देती है तो तुम झट से सीना चौड़ा करके खड़ी हो जाती हो। परवरिश तो तुमने की है उसकी। देखो रश्मि, घर में बैठकर चिंता में बाल सफेद करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ सिखाओ अपनी बेटी को। अरे बच्चों को सही गलत की शिक्षा देना माँ का काम होता है। अभी दिवाकर और रश्मि बात कर ही रहे थे कि पूर्वी स्कूटी की चाबी घुमाती घर में घुस आती है। अरे कहाँ से आ रही है इस समय? टाइम देखा तूने? 10 बजे हैं, जानती हूँ मैं। इसमें इतना आंखें दिखाने जैसी क्या बात है माँ? अच्छे शरीफ घर की लड़कियां ऐसे 10-10 बजे तक स्कूटी लेकर बाहर घूमती है क्या? दिन ढलने से पहले घर लौटना चाहिए, ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी तुझे? मम्मी क्यों नाटक कर रही हो आप? मूवी देखने गई थी मैं, घर छोड़कर भाग नहीं गई थी जो इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो आप। अच्छा, किसके साथ इतनी देर रात तक फिल्म देख रही थी? कौन सहेली है जिसके माँ बाप ने इतनी खुली छूट दे रखी है? मम्मी यार, बात के ना पीछे मत पड़ जाया करो आप। अरे घर लौट आई हूं ना मैं सही सलामत, अब तमाशा करने का क्या मतलब है? बहुत तेज नींद आ रही है मुझे, सोने दो, मैं आपके साथ बहस नहीं कर सकती। देख रहे हैं किस ढंग से बात करती है। अरे झाड़ की तरह लंबी हो गई है लेकिन 2 पैसे की अकल नहीं है इसके अंदर। मैं पूछती हूँ क्या जरूरत है अपनी इस निकम्मी बेटी को स्कूटी दिलाने की? सब आपका किया धरा है। बता रही हूँ आपके कारण हाथ से निकल जाएगी ये लड़की, फिर पछताएंगे आप। तुम्हारा बस तुम्हारी बेटी पर नहीं चल रहा तो राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ गई तुम। अरे कौन सा हवाई जहाज लेकर दे दिया, लाख रुपए का 2 व्हीलर ही तो दिलाया। इतना बड़ा बिजनेस है हमारा। हमारी बेटी एक स्कूटी भी नहीं खरीद सकती क्या? इतना तो हम अपने बच्चों के लिए कर ही सकते हैं। अरे बाप होकर आपको सही गलत समझ में नहीं आ रहा था। आपकी बेटी की क्या गलती बताऊं मैं? बात यहाँ हैसियत की नहीं हो रही, बात है आपकी बच्ची के भविष्य की। आपकी हैसियत तो तोप और बंदूक खरीदने की भी है, तो क्या वो भी खरीद कर दे देंगे अपनी बेटी को? पैसा खर्च करके सामान लेने से पहले सोचा तो कीजिए बच्चा उस सामान का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करेगा। रश्मि गुस्से में बड़बड़ाती जा रही थी और दिवाकर बाबू जाकर अपने बेडरूम में लेट गए। रश्मि और दिवाकर की इकलौती संतान थी पूर्वी, इसलिए जो भी पैसे दिवाकर बाबू के पास थे वो इकलौती बेटी पूर्वी के ही थे। इसलिए पूर्वी की हर ख्वाहिश कहने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। अच्छा खाना, कपड़े, गहने, खिलौने और अब स्कूटी और जेब खर्च, किसी भी चीज के लिए पूर्वी को कभी तरसना नहीं पड़ा था। लेकिन जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार ने अब पूर्वी को एक बदतमीज और बेफिक्र इंसान बना दिया था। माँ रश्मि की कही कोई भी बात उसके दिमाग में जाती ही नहीं थी। माँ की कही बातों को वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। अगले दिन सुबह, पूर्वी बेटा उठ जा, दोपहर के 12 बज गए। अब तो मुझे भी शर्म आने लगी है तुझे झकाते हुए। यार मम्मी क्यों सुबह सुबह अल्लाह किए हुए आप? हुआ क्या है, भूकंप आ गया क्या कहीं पर? पता है ना आपको, रात को सोने में लेट हो जाता है मुझे। सुबह सुबह जब नींद आती है और आप आकर सारी नींद डिस्टर्ब कर देती हो। तो किसने कहा आधी रात तक सड़कों पर घूमो और घर आकर फिर मोबाइल में आंखें काली करो? अरे कुछ तो दिन भर तू करती नहीं, कम से कम सही समय पर सो तो जाया कर। मम्मी आप जाओ ना यार, मैं आ रही हूँ। उठ गई आपकी ये झली कटी सुनकर, दोबारा नींद नहीं आने वाली मुझे। कुछ देर में पूर्वी नाश्ते के टेबल पर पहुंच गई। चंदा दीदी, नाश्ते में क्या है? दीदी आलू के पराठे बने, अभी लेकर आती हूँ। अरे रहने दो तुम, जैसी मम्मी खुद है ऐसे ही सब नौकरों को बना दिया है। गवार वाला नाश्ता बनवाती है, कौन खाता है ये सब? मैं बाहर से ही ऑर्डर कर लूंगी। क्या हुआ चंदा, क्यों चिल्ला रही है ये? वो मालकिन, नाश्ता। दीदी कह रही है उन्हें आलू का पराठा नहीं खाना। तुम जाओ अपना काम करो, छोड़ दो इसे। आलू का पराठा नहीं, तुम उसके लिए 56 भोगरी बना दोगी ना, तब भी ये बाहर से ही मंगाकर खाना खाएगी। बाहर का खाना जो मुंह लग गया है इसके। और तू बना बनाया खाना मिल रहा है ना, इसलिए इतनी बातें बनानी आ रही है। जिस आलू के पराठे को देखकर मुंह टेढ़ा कर रही है ना, एक दिन तू रसोई में जाकर खुद बना कर देख कैसे बनता है आलू का पराठा। खुद से 1 कप चाय नहीं बनाई जाएगी और दूसरों को ज्ञान देने चले हैं मेम साहब। मम्मी अब चाहे कितना भी गुस्सा, मैं रसोई में खड़े होकर पराठे नहीं बनाने वाली।
ये सब फालतू काम मुझसे नहीं होंगे। अच्छा, रसोई में खड़े होकर खाना बनाना फालतू काम होता है? बेटा, भगवान ने खाने के लिए मुंह दिया है ना, तो पकाने के लिए 2 हाथ भी दिए हैं। इस मुंह का इस्तेमाल सिर्फ जहर उगलने के लिए मत किया कर। अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल कर और रसोई में खड़े होकर कुछ बनाना सीख ले। अच्छा खाना खाने का शौक हो तो सबसे पहले बनाना सीखना चाहिए। और कोई बच्ची नहीं रही तू, 24 साल की हो गई है, आज नहीं तो कल शादी होगी तेरी। ससुराल तेरे साथ चंदा नहीं जाने वाली है, वहां पर खुद ही पकाकर खुद ही खाना पड़ेगा और पूरे ससुराल को भी खिलाना पड़ेगा। मम्मी, आप मुझे अपनी तरह समझती हो क्या? अरे वो जमाना गया जब लड़कियां पूरा पूरा दिन रसोई में खड़े होकर अपना समय खराब करती थी। जोमेटो, स्विगी का नाम सुना है आपने? मिनट लगता है और टेबल पर 20 तरह के पकवान सज जाते हैं। जैसे आज तक मेरा चल रहा है, मेरे ससुराल वालों का भी चल जाएगा। आप मेरी चिंता छोड़ दो, आप तो बस अपनी चिंता किया करो, क्योंकि आपके यहाँ तो कोई बहू आने वाली है नहीं। आपको तो सारी जिंदगी खुद ही बनाकर खाना पड़ेगा। देख रहे आप अपनी बेटी की जुबान कैसे कैंची की तरह चप्पड़ चप्पड़ चल रही है। ना इसी उम्र का लिहाज है ना रिश्ते का। मुझे समझ में नहीं आता, मायके में ये हाल है इस लड़की का, ससुराल जाकर क्या करेगी। आप मेरी बात मानिए, शादी मत करना इसकी, वरना 2 दिन में ससुराल छोड़कर मायके में बैठी मिलेगी आपकी बेटी। अरे भाग्यवान, क्यों सवेरे सवेरे अपने साथ साथ बाकी सबका भी मूड खराब कर रही हो तुम? तुम्हारा क्या दिन शुरू नहीं होता जब तक तुम पूर्वी के ऊपर चिल्ला नहीं लेती? अच्छा, इसमें भी आपको मेरी गलती नजर आ रही है? अरे कभी आंख खोलकर अपनी बेटी की तरफ देखेंगे आप? कभी उसे कुछ समझा दिया कीजिए? 24 साल की हो गई आपकी बेटी, सारी उम्र घर में तो बिठा कर रखेंगे नहीं। बहुत सर पर चढ़ा लिया, अब सर के नीचे उतारिए और दुनिया में जीने लायक बना लीजिए इसे, वरना वो दिन दूर नहीं जब मेरा कहा सच होकर आपके सामने होगा। बात तो रश्मि की ठीक ही थी। दिवाकर बाबू ने ही सर चढ़ाकर बेटी को इतना ढीठ और निकम्मा बना दिया था। माँ की सही बातों का भी उसके ऊपर अब कोई असर ही नहीं होता था। कुछ दिन बीत गए थे। सारा सारा दिन घर के बाहर बिताने वाली पूर्वी आजकल ज्यादातर समय अपने कमरे में बिताया करती थी। घर से बाहर जाती तो उसके तेवर कुछ बदले नजर आते। पूर्वी, एक बात बताओ, पहले तो पूरा दिन अपने निकम्मे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करती थी, पर आजकल पूरा पूरा दिन फोन पर लगी रहती हो। किसके साथ इतनी बातें हो रही है, मुझे भी तो पता चले। मम्मी, जब मैं बाहर घूमती थी अब तब भी ऐसे ही पूछताछ करती थी। अब घर में बैठी हूं तब भी आपको अच्छा नहीं लग रहा? अरे आप चाहती क्या है मुझसे? इसके लक्षण मुझे साफ नजर आ रहे हैं, ये लड़की हाथ से निकल गई है। अब इसके साथ बहस करके समय नहीं खराब करना मुझे। जल्दी से जल्दी कोई ढंग का लड़का देखकर इसके हाथ पीले करने हैं और इसे ससुराल भेजना है, वरना सारी उम्र रोना पड़ेगा हमें। रश्मि को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी थी, इसीलिए रिश्तेदारी में कहकर वो बेटी पूर्वी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगती है। भाभी, पूर्वी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। आप एक बार भाई साहब से बात कर लीजिए। रविवार को मैं लड़के वालों को लेकर घर आ जाती हूँ। आप लोग भी लड़के को देख लेना और लड़का भी पूर्वी से मिल लेगा। ये तो बहुत अच्छी बात कही जीजी आपने। बस सही समय से पूर्वी के हाथ पीले हो जाए तो मेरी चिंता कुछ कम हो, वरना मुझे तो उस लड़की की चिंता में रातों की नींद भी नहीं आती। अरे भाभी, क्यों आप इतनी चिंता करती हैं? पैसे वाले लोग हैं और बराबरी के घर में अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हमारी पूर्वी क्या किसी से कम है? सुंदर है, पढ़ी लिखी है। थोड़ी जिद्दी हो गई है, समय के साथ उसमें भी सुधार आ जाएगा। और आप क्यों ये काम वाम के लिए इतना परेशान होती हैं? नौकर चाकर है उनके घर में। बिटिया को कोई काम अपने हाथ से नहीं करना पड़ेगा। बस आप ये समझ लो, यहाँ रिश्ता हो गया तो आपकी सारी चिंता खत्म। बस बस जीजी, आपके मुंह में घी शक्कर। किसी तरह ये लड़की बस शादी के लिए हाँ कर दे। अब क्या बताऊं आपको, बिल्कुल मेरे कहे में चलती ही नहीं है। आपके भाई साहब ने इतना सर चढ़ा लिया है ना, हर काम बस अपने मन का करती है। अरे भाभी, मैंने कहा ना, धीरे धीरे समझ जाएगी। एक बार रिश्ता हो जाए उसके बाद खुद ब खुद जिम्मेदारी आ जाती है लड़कियों में। बुआ जी को अगले रविवार आने का न्योता देने के बाद रश्मि मन ही मन बड़ी खुश थी। जैसे उसके मन को एक आस बन गई थी कि इस घर में रिश्ता हुआ तो पूर्वी की 100 ऐब भी दब जाएंगे। शुक्रवार की शाम। पूर्वी बेटा, ये ड्रेस मंगवाई है मैंने तुम्हारे लिए। ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर ही संडे को मेहमानों के सामने आना है तुम्हें। और बेटा, मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार कर लेती हो, भगवान के लिए उन लोगों के सामने थोड़ा सभ्यता से पेश आना। वो क्या है ना, हर कोई तेरी माँ की तरह सहनशील नहीं होता। मम्मी, किसी गलत फहमी में मत रहना, मैं किसी से मिलने वाली नहीं हूँ। मुझे ना आपके लाए रिश्ते में इंटरेस्ट है, ना ही शादी करने में। अरे कैसी बात कर रही है बेटे, शादी तो करनी है ना। अब ये कैसी जिद है तेरी?
देख बेटा, एक बार मिल ले, बहुत अच्छा खानदान है, और जैसी तेरी हरकत है ना, तेरे लिए एक ऐसा ही रिश्ता चाहिए हमें। घर का एक काम करना नहीं सीखा तूने आज तक। कैसे गुजारा होगा ससुराल में? देखो मम्मी, मैं पहले ही आपको बताने वाली थी, अच्छा हुआ आपने बात छेड़ दी। मैं अरुण से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। कौन अरुण? क्या करता है? उसकी चौक मार्केट में कपड़ों की दुकान है, मुझे बहुत प्यार करता है और मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं शादी करूंगी तो उसी के साथ करूंगी। देख बेटा, आज तक तेरी हर जिद को पूरा किया मैंने, लेकिन इस बार तेरी माँ नहीं, तू गलत है। जैसी आदत तूने पाल रखी है ना, मिडिल क्लास फैमिली में तेरा गुजारा होने से रहा। हमारे कहने से बुआ जी के बताए हुए रिश्ते के लिए हाँ बोल दे, वरना सोच ले बेटा, सारी उम्र पछताना पड़ेगा। आप बहुत अच्छी तरह जानते हो पापा, मैं जो एक बार सोच लेती हूँ उसे पूरा करके ही रहती हूँ, कोई फायदा नहीं है इन बातों का। पूर्वी की जिद के आगे रश्मि और दिवाकर की एक नहीं चलती और मजबूरी में उन्हें अपनी बेटी की शादी अरुण के साथ करनी पड़ती है। शादी के बाद बेटा, हमारे यहाँ शादी के बाद बहू पहली रसोई की रस्म करती है। तुम जल्दी से कुछ अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, उसके बाद तुम्हारी रसोई की पूजा करवाते हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। थोड़ी देर बाद पूर्वी तैयार होकर रसोई में पहुंच गई। तो बेटा, क्या बनाओगी आज अपनी पहली रसोई में? बनाऊंगी, और वो भी मैं। लगता है माँ जी को गलतफहमी हो गई है। आप बताइए ना माँ जी, आपको क्या चाहिए, मैं 1 मिनट में तैयार कर देती हूँ। 1 मिनट में खाना 1 मिनट में थोड़ी ना बनता है। अच्छा चलो, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें पूरी छूट है, तुम्हें जो पसंद हो वो बना लो। मैं नहीं चाहती कि रसोई में खड़े होकर मैं तुम्हें रोक टोक करूं, इसलिए मैं अंदर अपने कमरे में हूँ। जब सब तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। अरे तो मुझे कौन सा यहाँ रसोई में खड़े होकर 1 घंटे तक मेहनत करनी है। अब भी ऑर्डर करती हूँ, 20 मिनट में 20 तरह का खाना आ जाएगा। खाना खाने से मतलब है ना, इस बात से क्या फर्क पड़ता है खाना मैंने बनाया या रेस्टोरेंट में। पूर्वी रेस्टोरेंट से अपनी मनपसंद 10-12 तरह की डिशेस सिलेक्ट करती है और जैसे ही पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करती है, पेमेंट कैंसिल हो जाती है। अरे यार, ये क्या ड्रामा है, ये मेरे कार्ड से पेमेंट क्यों नहीं हो रही है। पूर्वी गुस्से में अपने पापा को फोन लगाती है। पापा, आप फटाफट से दूसरा कार्ड भिजवाओ मेरे लिए, पता नहीं मेरे क्रेडिट कार्ड को क्या हो गया, कितनी देर से पेमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा। बेटा, तुम्हारे कार्ड से पेमेंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कार्ड को मैंने ब्लॉक करवा दिया है। अब तुम्हारी शादी हो गई ना बेटा, तो कार्ड तुम अपने पति से लो। अब जिस घर में तुम्हारी शादी हुई है, खर्च भी तुम्हें उसी के हिसाब से करने चाहिए, तभी नए परिवार में तुम्हारा सामंजस्य बनेगा। मायके की धन दौलत छोड़कर एक नए परिवार को स्वीकार किया है तुमने, तो रहना सहना भी सीख लो। हाँ बेटा। अच्छा, तो ऐसी बात है, आप मुझे अपने पैसों की धौंस दिखा रहे हैं पापा। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मैं अरुण से बोलकर पेमेंट करवा लूंगी। पूर्वी ने गुस्से में फोन काटा और अरुण के पास पहुंच गई। अरुण, ये लो 8,000 का खाने का बिल है, इसकी पेमेंट कर दो फटाफट। क्या कहा? अरे ऐसा क्या मंगा लिया तुमने जिसका बिल 8,000 आ गया? क्या है ना, तुम्हारी मम्मी ने मुझे खाना बनाने के लिए बोला था और मुझे तो पानी भी उबालना नहीं आता, तो मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया। अरे कैसी बात कर रही हो यार, एक दिन में 8,000 का खाना ऑर्डर करोगी तो कैसे काम चलेगा। देखो, मैं इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम समझ रही हो ना, एक दुकान है मेरी और उसी से पूरे घर का खर्चा चलाना पड़ता है मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, अभी सारे मेहमान जमा है और तुम पेमेंट करने से मना कर रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, अभी तुम चिंता मत करो, आज के लिए ऑर्डर कर देता हूँ क्योंकि घर में बहुत सारे मेहमान भी है, लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं चल पाएगा। पूर्वी, जिसने आज तक पानी का एक गिलास भी उठाकर नहीं रखा था, अपनी जिद और प्यार के पागलपन में उसने मिडिल क्लास फैमिली वाले अरुण से शादी कर ली थी। शादी करना जितना आसान था, उसे निभाना उतना ही मुश्किल, क्योंकि यहाँ मायके वाला आराम नहीं था, नौकर चाकर नहीं थे और लाखों की क्रेडिट लिमिट वाला जेब में क्रेडिट कार्ड भी नहीं था। देखो पूर्वी, अभी हमारी नई नई शादी है, माँ तुम्हारे ऊपर काम का ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे। यही समय है, माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और जो काम तुम्हें नहीं आते उन्हें सीख लो, वरना इस तरह घर नहीं चल पाएगा। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो मेरे प्यार के लिए इतना तो कर ही सकती हो। पूर्वी ने अरुण की बात मान ली और अगले कुछ दिन सास से काम सीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन पूरा दिन सासू माँ को घर के कामों के लिए यहाँ से वहां दौड़ते देख उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। माँ, मुझे लगता है कि मुझसे शादी नहीं चल पाएगी। अब तो मुझको ऐसा लग रहा है कि शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे नहीं पता था एक घर को चलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आज मुझे आपकी कही हर एक बात की वैल्यू समझ में आ रही है। आप सही कहती थी, ससुराल जाकर मेरे ये तेवर काम नहीं आएंगे, लेकिन मैंने कभी आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। देख पूर्वी, तू भूल मत,
बचपन से आज तक तूने अपनी जिद के आगे किसी की एक नहीं सुनी, तो बस एक बार फिर से जिद पकड़ ले कि जो चाहे हो जाए, शादी छोड़कर भागेगी नहीं। बेटा, नए रिश्ते थोड़ा समय मांगते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तेरी शादी चलेगी नहीं। अरुण से बात करके छोटे मोटे काम जैसे कि साफ सफाई और बर्तन के लिए कोई काम वाली लगा ले। हाँ बेटा, खाना तो तुझे बनाना सीखना पड़ेगा, और तेरी मदद करने के लिए मैं हूं ना, तो एक बार शुरुआत करके तो देख। आज पहली बार पूर्वी को माँ की कही बातें अच्छी लग रही थी। पूर्वी ने अरुण के सामने जाकर अपना सारा सच उसे साफ साफ बता दिया। ठीक है पूर्वी, अगर तुम मेरे लिए कोशिश करने से पीछे नहीं हो रही तो मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं माँ को मना लूंगा, घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए काम वाली लगवा देता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मन लगाकर घर की बाकी सारी जिम्मेदारियां संभालनी होगी। मैं कोशिश करूंगी अरुण। शादी के 20 दिन बाद। देख बेटा, तुम्हारी शादी को लगभग 20 दिन हो गए, अब धीरे धीरे रसोई का काम संभालना शुरू करो। हाँ, सासू माँ की बात सुनकर पूर्वी पहली बार रसोई में जाती है और बहुत कोशिशों के बाद 1 घंटे में एक सब्जी और रोटी बनाकर तैयार करती है। क्या बात है भाभी, आप तो पहले कहती थी 1 मिनट में बिस्तर का खाना टेबल पर लगा दोगी। अभी तो आपको 1 घंटा लगा, तब भी सिर्फ एक ही सब्जी बना पाई आप ठीक कह रही हैं दीदी, 1 मिनट में बिस्तर का खाना टेबल पर लगाया तो जा सकता है, लेकिन उससे मेरा घर नहीं चल पाएगा। इसलिए मैंने 1 घंटे में एक सब्जी बनाना ही सीख लिया। इतने से काम चल जाएगा ना? अरे हाँ बेटा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। इस रक्षा के तो मजाक करने की आदत है। तू आजा, हमारे साथ बैठकर खाना खा। घर के बने हुए खाने में कमियां निकालने वाली पूर्वी आज खुद के हाथ की बनी कच्ची पक्की सब्जी को बड़े स्वाद से उंगलियां चाट चाट कर खा रही थी, क्योंकि एक सब्जी को बनाने के लिए उसने इतनी मेहनत जो की थी। रश्मि ने ठीक ही कहा था, पूर्वी सचमुच बहुत जिद्दी थी। उसने जब जिद पकड़ ली, उसे इस रिश्ते में हार नहीं माननी, तो वो सबका दिल जीत कर ही रही। हाँ, वो अलग बात है कि ये सब रातों रात नहीं हुआ, 1 साल का लंबा वक्त लग गया।